Hello everyone, welcome back to the series of Air Navigation. This is episode 13. And before starting this episode, I hope you guys watched all the previous episode because before that you will not be able to understand what is happening here. So before starting, let's recall what we have done in the previous episode. So previous episode में हमने पढ़ा कि नॉटिकल माइल्स, स्टैट्यूट माइल्स और नॉट्स क्या होता है. हम किलोमीटर्स को क्यू यूज़ नहीं करते और नॉटिकल माइल्स को क्यू यूज़ करते हैं. फिर हमने कुछ वैल्यूज़ पढ़ी कि नॉटिकल माइल्स इतने वैल्यू में होता है किलोमीटर के बेस पे. उसकी रिलेशनशिप पढ़ी, नॉट क्या होता है वो पढ़ा, स्टैट्यूट माइल पढ़ा, द स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के उस फॉर्मूलाज देखे और कुछ ट्रिक्स देखे. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. आपको आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे. एंड इफ यू डन दैट, comment down the answers of this in the comment box. So let's move on to the next episode which is time, UTC, GMT and time zones. ये काफ़ी important episode होने वाला है. So ध्यान से पढ़ना. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम क्यों एग्जिस्ट करता है. टाइम इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करता है. आप सब लोगों को पता होगा कि सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के आसपास रोटेट करती है, तो उसी के हिसाब से दिन और रात बनते हैं. So time zones exist because Earth rotates. So remember Earth कहाँ से रोटेट करती है, हमने प्रीवियस मतलब पहले के एपिसोड में पढ़ा था, वेस्ट से ईस्ट. और वेस्ट से ईस्ट एक कंप्लीट रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. और वो कितना डिग्री कवर करती है? वो 360 डिग्री कवर करती है. तो इसके हिसाब से एक रिलेशन हमने देखा था बहुत पहले. वो है कि अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री आवर्स एंड सॉरी 360 डिग्री एंड इन 24 आवर्स. सो देयरफॉर 360 अपॉन 24 इक्वल्स टू 15 डिग्री. सो 15 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा 1 आवर हो जाएगा. और मेमोराइज दिस परमानेंटली. 15 डिग्री हमारा 1 आवर हो गया 360 डिग्री के रोटेशन के हिसाब से. ये हमने पहले भी देखा था. ब्रेकिंग इट डाउन फर्दर. सो अगर 15 डिग्री 1 आवर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 15 डिग्री 60 मिनट्स हो गया. तो 15 डिग्री सॉरी, ये 15 डिग्री नहीं, एक सेकेंड. तो यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री हमारा 4 मिनट्स हो जाएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. दिस इज अनदर फॉर्मूला यू विल यूज कंस्टेंटली. लाइक 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स. काफ़ी ईजी है और हमने पहले भी पढ़ा था. वाई डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट टाइम. अभी डिफरेंट प्लेसेस के में डिफरेंट टाइम्स क्यों होते हैं? सो हमें पता है कि सन ईस्ट में उगता है. सो जिस जगह, जो सारी जगह ईस्ट में होगी वहाँ पे उधर टाइम अहेड होगा, मतलब आगे होगा. और जो वेस्ट में होगी वहाँ पे सन लेट उगेगा, सो ऑब्वियसली वो उसमें टाइम पीछे होगा. So imagine a sun directly overhead at one location. At another location eastward, the Earth has already rotated further. Therefore, the eastern location experiences noon earlier. मैंने अभी बोला कि ईस्टर्न लोकेशन जो है वो वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगी, और वेस्ट साइड की लोकेशन है वहाँ पे वो लेट होगी. प्लेसेस टू द ईस्ट आर अहेड इन टाइम, प्लेसेस टू द वेस्ट आर बिहाइंड इन टाइम. मैंने अभी बोला वही. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिल्ली इज ईस्ट ऑफ मुंबई. सो दिल्ली में सुबह जल्दी हो जाएगी और दुबई में सुबह लेट होगी. सो यानी कि दिल्ली में टाइम आगे होगा और दुबई में टाइम पीछे होगा. दैट्स इट. एक मेमोरी ट्रिक याद रख लेना, मैंने भी बोला. सन राइजेज इन द ईस्ट फर्स्ट. ईस्ट में सन पहले राइज होता है, यानी कि ईस्ट में लेटर लॉन्गिट्यूड बट अर्लियर सनराइज एंड क्लॉक टाइम अहेड. सो उसका टाइम आगे रहेगा. व्हाट इज जीएमटी? जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच हमने पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन में एक सेंटर होता है, हमें वो प्लेस को हम ग्रीनविच बोलते हैं, मतलब ग्रीनविच एक टाइम है. सो रेफरेंस ग्रीनविच विच लाइज ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने बोला था. सो हिस्ट्रिकली वर्ल्ड टाइम इज बेस्ड ऑन जीएमटी. वर्ल्ड का पूरा टाइम इस पे बेस्ड है. हम आगे देखते हैं ये रहा. What is UTC? Modern aviation uses coordinated universal time. UTC means coordinated universal time. UTC is the international standard time used worldwide in aviation. Uh, UTC एक ऐसा इंटरनेशनल टाइम है जो एविएशन में यूज होता है वर्ल्ड वाइड.
सो ऑब्वियसली कि अभी मैं बताता हूँ, अगर हमें मतलब एविएशन में टाइम की कैलकुलेशंस करनी है तो थोड़ी ना हम हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग यूज़ करेंगे, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक यूनिवर्सल टाइम है जो कि हम पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं एविएशन के लिए। फॉर सीपीएल पर्पस यूज यूटीसी इक्वल्स टू जीएमटी। अभी मैंने बोला था कि जीएमटी भी वर्ल्ड बेस्ड टाइम है और ये भी वर्ल्ड बेस्ड टाइम है, तो सीपीएल के लिए यूटीसी इक्वल्स टू जीएमटी, ट्रीट देम एज इफेक्टिवली और द सेम अनलेस स्टडिंग एडवांस टाइम कीपिंग सिस्टम्स। सो अभी एडवांस नहीं सीखा तो अभी तक के लिए हम यही मानेंगे। Why pilots use UTC? Imagine a flight Ahmedabad, Dubai, London, New York. Every city has different local time. If pilots use local times, chaos. मैंने भी बोला कि अगर लोकल टाइम यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी। सो हम लोग यूटीसी यूज करते हैं, ये इसके हिसाब से ऐसा कुछ यूटीसी होता है, यानी कि 6:30, 063 है यानी कि 6:30, 0945 यानी कि 9:45, ऐसा ही। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, यूटीसी यानी कि ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये लॉन्गिट्यूड है हमारा। सो हम इसे 12 PM 12 AM गिन लेंगे। ओके, तो ये मतलब 12 AM PM गिन सकता है दोनों। और जैसे कि ये वेस्ट में जाएगा तो माइनस होगा, ईस्ट में जाएगा तो ऐड होगा, ये भी हम देखेंगे। मैं ये इरेज कर लेता हूँ। ओके, so time zones. Earth is divided into four time zones, like 24 time zones. 365, 316 divided by 115 equals to 24. Each time zone is roughly 15 degree. So 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 24 हो तो तभी जाके वो 360 होता है। Each zone differs by 1 hour approximately, यानी कि 24 घंटे होता है। 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 hour, तो 360 डिग्री इक्वल्स टू ओनली 4 hour. Local mean time. Before standard time zones existed, each longitude had its own local time. यानी कि हर लॉन्गिट्यूड का एक अलग लोकल टाइम होता था और उसे हम बोलते थे लोकल टाइम, लोकल मीन टाइम। टाइम बेस्ड ऑन द सन क्रॉसिंग द लोकल मेरिडियन, यानी कि सन टाइम जो है वो सन के हिसाब से होता था, यानी कि एक मेरिडियन को क्रॉस किया तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइम। फॉर नेविगेशन कैलकुलेशन एलएमटी स्टिल अपेयर्स इन एग्जाम क्वेश्चंस। एलएमटी अभी भी एग्जाम क्वेश्चंस में आता है। कन्वर्टिंग लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस टू टाइम। अभी ये मैंने बोला था कि ये यूटीसी को टाइम में कैसे कन्वर्ट करता है। सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लॉन्गिट्यूड डिफरेंस हमारा 30 डिग्री है, टाइम डिफरेंस हमारा हो गया 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 hour, 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 hour। सो हमारा टाइम डिफरेंस हो गया 2 hours। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 hour, और मिनट्स में हो तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स हम कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस हो गया हमारा 10 डिग्री, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, तो 10 into 40 इक्वल्स टू 40 मिनट्स। वैसे कि ये हो गया 7 डिग्री 30 मिनट्स। सो हम पहले 7 डिग्री का निकालेंगे, 7 into 4 28 मिनट्स, एंड ये सेकेंड्स में, यानी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स हो गया। सो 30 डिग्री इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स। सो दैट्स वाई 0.5 into 4 इक्वल्स टू 2 मिनट्स, एंड हमारा टोटल टाइम आ गया 30 मिनट्स। ईस्ट एंड वेस्ट टाइम रूल। दिस इज वेरी मैनी वेयर मैनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि ईस्ट इज अहेड, वेस्ट इज बिहाइंड, हमने बोला था। सो गोइंग ईस्ट एट टाइम, मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो टाइम को ऐड करेंगे, और वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो टाइम को माइनस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लॉकवाइज कैसे जाती है। जैसे कि ये एक क्लॉक है, ये एक क्लॉक है 12, 3, 6 और ये 9। सो ऑब्वियसली इधर जाएगी तो टाइम बढ़ेगा, और इधर जाएगी तो रिवर्स होगा, यानी कि टाइम घटेगा। सो दैट्स वाई वी यूज दिस काइंड
ट्रिक लाइक ये याद रखना कि ईस्ट में जाओगे तो ऐड होगा और वेस्ट में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। उसमें कंफ्यूज मत होना वेरिएशन और डेविएशन में, क्योंकि हमने उधर भी फॉर्मूला पढ़ा था, ईस्ट इज लिस्ट वेस्ट इज बेस्ट, सो ये थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल यूटीसी, जैसे कि 12 PM है, 12 PM या AM कुछ भी, लोकेशन है हमारी 15 डिग्री ईस्ट, सो डिफरेंस कितना हो गया 1 आवर, सो नया टाइम क्या हो गया 1 PM और AM जो भी है। गोइंग बेस्ट सब्ट्रैक्ट टाइम, यानी कि एग्जाम्पल यूटीसी हमारा 12 AM PM हो गया, फॉर वेस्ट वेस्ट जाएंगे तो डिफरेंस 1 आवर हो गया, तो 11 PM या AM जो भी है। सो ईस्ट इक्वल्स टू ऐड, वेस्ट इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट फॉर टाइम कैलकुलेशंस। जैसे कि यूटीसी हमारा 10 PM है, 10 PM या 30 डिग्री ईस्ट लिया हमने, तो ऐड होगा, यानी 1 आवर अप्रोक्सीमेट, सॉरी 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 आवर्स हो जाएगा। सो हम 2 आवर्स ऐड करेंगे, यानी कि 12 AM PM हो गया, 12 हो गया। एग्जाम क्वेश्चन एक और लेते हैं, जैसे कि 10 हो गया, 45 डिग्री वेस्ट, तो हम माइनस करेंगे, सो 3 आवर माइनस होगा तो कितना 7 PM AM हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आएगी होगी, जस्ट कंफ्यूज मत होना। एंड ये फॉर्मूला काफ़ी इजी है, बस याद रखना है, ईस्ट हो तो ऐड, वेस्ट हो तो सब्ट्रैक्ट, एंड दिस आर द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।